नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया आपका पैरामाउंट क्लासेस जीकेपी में स्वागत करता हूं। आप कैसे होंगे? आशा करता हूं आप अच्छे ही होंगे। अभी तक मैंने जो भी वीडियो डाले हैं उसको आपने देखा, उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। और आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, डायरेक्शन। ये भी बहुत ही चर्चित टॉपिक है। जो भी एग्ज़ाम आते हैं उनमें कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इसके ज़रूर ही मिल जाते हैं, जो आपको कट ऑफ पार करने के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे आपके तैयारी में। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा। क्या है डायरेक्शन? डायरेक्शन हिंदी में कहते हैं दिशा, यानी हमें दिशा का निर्धारण करते हैं। यदि देखा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि बंदा कोई 10 मीटर पूरब की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ शॉर्टकट होते हैं, लेकिन आपको पहले आप कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप शॉर्टकट के अलावा आप इस तरह भी कर सकते हैं। ध्यान देखिएगा, शॉर्टकट में हमेशा मत जाइएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये शॉर्टकट ही है, आपको थोड़ा बहुत इसमें शॉर्टकट ही बताया जाएगा, जिससे आप पूरी तरह इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट ही शॉर्टकट में बताया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। जब भी हम 2D यानी कि किसी बोर्ड पे या किसी कॉपी पे पढ़ते हैं तो जो फिगर होता है इस तरह दिशा कर बनाते हैं, ठीक है। दिशा का जैसे सबसे ऊपर उत्तर को दिखाना तो सबसे ऊपर दिखाएंगे, और दक्षिण को दिखाना सबसे नीचे। पूरब को दिखाना तो दाएं हाथ में अपने। जब कॉपी को हम देखते हैं तो अपना ही दायां और अपना ही बायां ही उसमें एनालिसिस करके समझे कि आप ही इधर से उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, आप उत्तर को ऊपर साइड, दक्षिण को नीचे साइड, यानी साउथ को नीचे साइड, नॉर्थ को ऊपर साइड, ईस्ट को इधर और वेस्ट को इधर, यानी ईस्ट को दाएं साइड दिखाएंगे और वेस्ट को बाएं साइड दिखाएंगे, ठीक है। ये तो हो जाते हैं, लेकिन ये जो रीजन बन रहा है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है, इसको नॉर्थ ईस्ट रीजन कहेंगे। इधर वाले रीजन को साउथ ईस्ट कहेंगे, क्योंकि साउथ और ईस्ट के बीच में है। इसी तरह इसको साउथ वेस्ट, इसी तरह इसको नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे आप घड़ी देखे हैं, घड़ी की यदि हम विपरीत चलते, घड़ी ऐसे चलती है ना, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलती घड़ी, ठीक। यदि हम घड़ी के विपरीत दिशा चलते हैं तो उसको हम एंटी कहेंगे। घड़ी की क्या है, आप एंटी, क्लॉक की एंटी है, यानी जो कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। और यदि आप घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यानी कि इसको घड़ी की दिशा में कहा जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त कहेंगे और क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसके बाद कहा जाता है क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन कहता है कि उसने दाएं मुड़ा, फिर उसने बाएं मुड़ा, तो इतना मतलब समझ लीजिएगा, जब भी वो मुड़ेगा तो एक समझिए कि वो रोड जो होगी वो क्या होगी, एकदम राइट एंगल पे मुड़ेगी, यानी कि समकोण पे मुड़ती होगी। तो मान लीजिए बाएं मुड़ा मतलब, अर्थात उसने 90 डिग्री बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ना मतलब लेफ्ट साइड। तो जैसे बंदा इधर जा रहा था ना, ऐसे आप समझ जाइएगा, ऐसे लेफ्ट जा रहा है, तो बाएं मुड़ना मतलब इधर मुड़ना, वो भी कितना, 90 डिग्री बाएं मुड़ना। देखिए शुरू में ये स्टार्टिंग फिगर है, इसको क्या करना, बाएं मुड़ना। बाएं मुड़ना था 90 डिग्री बाएं मुड़ना, तो यहाँ वाला क्या होगा, मुड़ के इधर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यानी ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, ठीक है। क्लॉक ऐसे चलता है और ऐसे मुड़े, ठीक है। दाएं मुड़ा का अर्थ होता है 90 डिग्री दाएं मुड़ना, यानी कोई इनिशियल पोजीशन है और उसने दाएं मुड़ा, इधर मुड़ा। दाएं मुड़ना मतलब इधर मुड़ना, यानी ये 90 डिग्री इधर मुड़ाते। ये वाला मोटर से बनाया गया, इधर वाला इधर पहुंच चुका है, ये वाला पोजीशन इधर पहुंच चुका, यानी 90 डिग्री क्या होगा आपको, दाएं मुड़ा, यानी राइट साइड। टर्न लेफ्ट साइड मींस टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और टर्न लेफ्ट मतलब मींस टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप समझ चुके हैं। अब यहाँ देखिएगा, इसको देख लीजिए। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ से शुरू करता है और ऐसे आता है, यानी इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, फिर वो नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है, उत्तर की तरफ मुड़ता है। तो उत्तर की मुड़ता तो ऐसे मुड़ेगा, यानी कहा जाए वो सीधे शुरू में ऐसे आ रहा था, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ गया, अब वो यहाँ पहुँच गया। अब पूछा जाता है यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया है, तो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से भी लगा सकते हैं। यदि ये दूरी और ये दूरी पता है तो ये आप बता सकते हैं कितना होगा, ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ देखिए 90 डिग्री दाएं मुड़ा है ना भाई, ऐसे जा रहा था तो मुड़ा क्या, दाहिनी साइड, ये हमारा दाहिने साइड, यानी बोर्ड पे जब दिखाएंगे दाहिने साइड तो बोर्ड के अंदर ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, लेकिन ये दिखाएंगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है। ये बोर्ड पे हम इसी तरह दिखाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ ये वाला, इस वाले फिगर में क्या है, ऐसे 90 डिग्री क्या है, ऐसे शुरुआत में से बंदा जा रहा है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे जा रहा है, तो फिर वो क्या कह रहा है, 90 डिग्री बाएं मुड़ना, यानी इधर मुड़ना।
तो इसको बोर्ड के इधर ऐसे नहीं मुड़ जाएगा भाई, ऐसे मुड़ना नहीं है उसको। जब इसको दिखाएंगे तो आप देखेंगे ना, टॉप व्यू से देखेंगे तो इसको ऐसे दिखेगा, ठीक है। यानी कि आप इधर जा रहे हैं बाएं मुड़ना, यानी 90 डिग्री बाएं मुड़ना, ये हो गया। इसी के जस्ट फिगर यहाँ देखिएगा, ये वाला फिगर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर भी कहा है 90 डिग्री बाएं मुड़ना, यानी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ शुरू किए हैं, अब कह रहे 90 डिग्री बाएं मुड़िए। तो 90 डिग्री बाएं मुड़ना, यही बाएं हाथ की तरफ मुड़ना है। तो इधर मुड़ना है तो बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखाएंगे क्योंकि अंदर नहीं ना घुस जाएंगे, इधर दिखाएंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री क्या है, बाएं मुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ एक और फिगर है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, अब ऐसे जा रहा है, अब किधर जा रहा है, ईस्ट की साइड जा रहा है। जो ईस्ट की साइड जा रहा है तो कह दिए क्या 90 डिग्री क्या करिए, वो दाएं मुड़िए। तो दाहिनी तरफ ऐसे जा रहा है ना, ऐसे दाएं मुड़ना तो इधर, यानी बोर्ड के बाहर आना। बोर्ड के बाहर को दिखाएंगे आप इस पे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये इधर होगा 90 डिग्री बाएं मुड़ा, ठीक है, सॉरी दाएं मुड़ा, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये सब पूछेगा डिस्टेंस कितना है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा क्या याद कर लेंगे, ट्रिपलेट याद कर लेंगे। यदि आप ट्रिपलेट याद कर लेंगे तो और भी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, उसको देखते जाइएगा, ध्यान से देखिएगा क्या है। जैसे मैं बता रहा हूँ फिगर, ध्यान से देखिएगा फिगर, ठीक है। इसमें हम एंगल के बारे में जानेंगे। एंगल जान लीजिए कैसे करना है। ये जैसे दिया है, ये ईस्ट डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, ईस्ट, इधर वाला वेस्ट, इधर वाला क्या है वेस्ट, इधर वाला नॉर्थ और इधर वाला साउथ, ठीक। यदि कोई इधर देख रहा है यानी सीधी जा रहा है, तो मान लिया वो अभी सीधी जा रहा है तो वो अपने एंगल में कोई मुड़ नहीं रहे, वो सीधा निकला था, यही उसका घर है, यहाँ से उसने निकला पूरब की दिशा में, तो पूरब की दिशा में जा रहा था, वो सीधा गया, ठीक है। लेकिन जाके कह रहा है कि वो 45 डिग्री मुड़ा। तो ये देखिए इसमें एंगल कैसे बताते हैं, ये पूरा जो होता है 90 होता है, यहाँ भी एक 90, यहाँ भी एक 90 और यहाँ भी एक 90, सारे के सारे कोण क्या है 90 के हैं। ये क्या है 90 अंश है, यानी 90 डिग्री का कोण है। ये सब 90 हैं, आपस में सेपरेट है 90 डिग्री पे, ठीक है। लेकिन 90 का आधा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री होगा। 45 इधर हो जाएगा और 45 इधर हो जाएगा, क्लियर है। ये 45 डिग्री, तो 45 यहाँ था तो यहाँ गया इस डायरेक्शन में 45 डिग्री बाएं मुड़ गया, ऐसे जा रहा था बाएं मुड़ गया 45 डिग्री, ऐसे देखिए ऐसे 45 डिग्री बाएं मुड़ गया, तो किधर हो गया नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में चला गया, ठीक। और 45 मुड़ गया तो पहुंच गया क्या नॉर्थ रीजन में। यहाँ से चला था बंदा, ये शुरू डायरेक्शन इसका यही है, शुरू का डायरेक्शन उसका यही है, और वो 45 डिग्री बाएं मुड़ा यानी नॉर्थ ईस्ट मुड़ा, ईस्ट जा रहा था, 45 डिग्री क्या है टर्न किया लेफ्ट में, तो कहाँ पहुंच गया नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया। फिर यदि वहीं से फिर 45 डिग्री मुड़ जाएगा 45 डिग्री, फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लगेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लगेगा, यानी यहाँ से 90 डिग्री है तो टोटल 90 डिग्री हो गया, ठीक। फिर यहाँ से मान लो 45 डिग्री जाएगा तो 90 है पूरा, इसका आधा भी इधर जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से भी ये 45 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से भी क्या है 45 डिग्री, यहाँ से भी ये 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 45 डिग्री, यानी पूरा 90 था तो 45 हो गया, ठीक है। तो कहा जाए यहाँ से उसने चलना शुरू किया, यहाँ तो 45 हुआ, यहाँ तो 90 हुआ, 45 90, और यहाँ एक और जुड़ गया, तो 90 में अब 45 जोड़ेंगे हो जाएगा 135, यानी वो शुरुआत में पूरब की दिशा में जा रहा था, तो कहा जाए उसने 135 डिग्री मुड़ा बाएं, तो बाएं मुड़ना तो इस साइड मुड़ना, तो एक से यहाँ से देखा जाए यहाँ तक का, देखिए यहाँ से यहाँ तक का देखा जाए तो ये एंगल होगा 135 डिग्री, कितना होगा 135 डिग्री, ये वाला एंगल 135 डिग्री, यानी कि कोई बंदा ऐसे जा रहा है तो उसको कहा जाए 135 डिग्री बाएं मुड़िए इस डायरेक्शन में, यानी कि इस बाएं मुड़ना ना, इसको इधर मुड़ना बाएं, क्योंकि ऐसे जा रहा है इसका बाएं इधर पड़ेगा, इधर मुड़ना है तो 135 डिग्री मतलब ऐसे, यानी इस डायरेक्शन में हो गया, कौन सा डायरेक्शन में नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन में, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। 135 डिग्री क्या हो गया वो नॉर्थ डायरेक्शन मुड़ गया, ठीक। फिर कह दिया जाए क्यों किस दिशा में भाई, कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉक ऐसे चलता है, क्लॉक घड़ी ऐसे चलता है और आप ऐसे मुड़ रहे हैं, यानी आप 135 डिग्री क्या है बाएं मुड़ गए, यानी कौन सा डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसने कह दिया यहाँ से यदि 45 डिग्री इधर मुड़ जाए तो क्या हो जाएगा वो 90 डिग्री पहुंच जाएगा। यदि वो कह दिया 45 डिग्री मुड़ जा रहा है, इधर 45 चला जा रहा है, तो यानी वो किस डायरेक्शन में जा रहा है नॉर्थ में, ये तो था नॉर्थ ईस्ट था, देखिए सर नॉर्थ वेस्ट था, ये नॉर्थ और वेस्ट का डायरेक्शन है तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक। और कोई बंदा कह दे 180 डिग्री बाएं मुड़ा, 180 डिग्री बाएं मुड़ा मतलब जा रहा था ऐसे
तो यहाँ से 90 तो पहले मुड़ा होगा, इधर इधर जा रहा होगा, तो 90 मुड़ा, एक बार और 90 मुड़ जाएगा तो इधर, यानी कि वो इस डायरेक्शन में जाने लगा, यानी कि यहाँ से वो इधर इस डायरेक्शन में आ गया, यानी कि वो ऐसे जा रहा है। तो शुरुआत में इधर जा रहा था, 180 डिग्री मुड़ना मतलब क्या, अपने विपरीत, जिधर जा रहा था उसके विपरीत चलने लगना, इधर जाने लगा, ये 180 हो गया। तो आप जान गए 45, 45 जान गए, 90 जान गए, 135 भी जान गए और 180 भी चलेगा। ठीक है, क्लियर है। 180, यदि बंदा कोई इधर जा रहा है, कह दिया वो 180 दाएं मुड़ गया, तो इधर जा रहा है, दाहिने मुड़ना मतलब क्लॉकवाइज, दाहिना बताए थे क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, यहाँ जा रहा था बंदा, ठीक, तेरा 180 दाएं मुड़ गया, तेरी इधर हो गया, यानी वो अब इधर जाने लगा, इधर जाने लगा। ठीक है, इस पोजीशन पे जा रहा था, मुड़ा इधर, तो वो किधर जाने लगा, इधर जाने लगा, उसकी पोजीशन इधर हो गई। ठीक, यानी अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ क्या मुड़ रहा है भाई, दाएं मुड़ रहा है, और यहाँ कहाँ मुड़ रहा है, यहाँ बाएं मुड़ रहा है। दाएं बाएं समझ में आ गया, कैसे बोर्ड पे दिखाएंगे, कॉपी में कैसे दिखाएंगे, ऐसे करेंगे। 180 इधर मुड़ना, 180। मान लीजिए कोई बंदा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, कह दिया जाए वो पहले 45 डिग्री मुड़ा, किधर मुड़ा, 45 डिग्री बाएं मुड़ा, यानी इधर मुड़ गया 45 डिग्री। अब क्या, 180 डिग्री और फिर बाएं मुड़ गया, तो 180 डिग्री का ऐसे जा रहा था ना, इसका अपोजिट इधर हो जाएगा, यानी वो 180 डिग्री क्या होगा, फिर बाएं मुड़ गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज। पहले इधर ही मुड़ा था, फिर एक बार और मुड़ गया, तो यहाँ 45 मुड़ा, अब यहाँ क्या 180 मुड़ गया। क्लियर है। अब क्या दिया जाए कि कहाँ मुड़ा, बाएं, बाएं मुड़ा कहाँ, पहले 45 फिर जाके 180। तो देखा जाए टोटल कितना मुड़ गया भाई, कितना डिग्री मुड़ गया, 45 और 180 जोड़ लिया जाए, 180 में 45 जोड़ दोगे तो आ जाए 225 डिग्री मुड़ गया। तो कभी कभी क्वेश्चन में 225 डिग्री मोड़ने के लिए कह देता है, तो समझिएगा 100 उसका विपरीत मोड़ के और 45 मोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ 45 का 225 से करना था ना, तो मान लीजिए 180 से घुमा दिया 45 और, यदि यहाँ से इसका देखा जाए तो 45 डिग्री होगा, इतना वाला। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट, यहाँ क्या बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट है भाई, इंग्लिश मीडियम वाले कोई दिक्कत नहीं ना, लेफ्ट मतलब बाएं। ठीक है, तो बाएं मुड़ रहा है। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई बंदा ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, कह दिया है वो 135 डिग्री दाएं मुड़ा, 135 डिग्री दाएं मुड़ा, ऐसे जा रहा है, तो 135 डिग्री दाएं मुड़ना मतलब पहले तो 90 घुमा ही दो, इधर 90 हो गया, फिर 45 और घुमा दो इधर, इधर ये 90 था और ये 45 था, इतना 45 इतना 90, तो मिला के पूरा कितना हो गया, ये चीज हो गया 135 डिग्री, 135 डिग्री हो गया, मुड़ गया किधर, इधर किधर मुड़ा भाई, क्लॉकवाइज ना, ये दाएं मुड़ा, दाएं कितना है 135 डिग्री। क्लियर है। तो अब ये समझ गए हैं 135 किधर मुड़ना है। मान लीजिए कोई बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये कौन सा डायरेक्शन, तो यहाँ बना लीजिए, कट कर दीजिए एकदम, आपको क्या है डायरेक्शन बता दीजिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। पहले इधर जा रहा था, कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ और वेस्ट का डायरेक्शन, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब कह दिया गया उसने 180 डिग्री मुड़ गया, किधर मुड़ा, दाएं मुड़ गया, 180 डिग्री दाएं मुड़ना तो इधर दाहिनी तरफ, इधर मुड़ो तो बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखाओगे, तो 180 डिग्री क्या हो गया, दाएं, 180 डिग्री क्या हो गया, दाएं, तो दाएं मुड़ गया, नहीं अब तो उसका फाइनल डायरेक्शन क्या इधर हो गया, इधर मुड़ने लगा। ठीक है, तो ऐसे जा रहा था वो इधर जाने लगा। क्लियर है। ये सब चीजें आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन लगाएंगे तब आएगी। अब हम डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। अभी हम कुछ ट्रिपलेट्स भी बता दें ताकि उसको और भी इनहेंस कर सके अपने नॉलेज को। ठीक है, तभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए वीडियो। दोस्तों अब हम ट्रिपलेट्स के बारे में बताएंगे। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, उसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना पड़ेगा, और पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने से पहले आपको एक ट्राइंगल के बारे में जानना होगा, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल को हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जानिए कैसे बनता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में की परिभाषा ही है कि ऐसा एक कोण उसमें होगा वो 90 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। एक कोण जो होता है 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक कोण क्या 90 अंश का कोण होता है। ठीक है, तो दो साइडें होती हैं, एक साइड ये है एक साइड ये है, इनकी के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, देखिए मान इधर है एक इधर है, यानी यही वाला चीज। ठीक है, यहाँ समझा दिया तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज हम जानेंगे
क्या जानेंगे कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, रेक्टेंगल ट्रायंगल इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। यदि बंदा यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, इसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा? हमेशा समकोण त्रिभुज में 3 चीजें पढ़ना है। पहला पार्ट पढ़ना है क्या? लंब, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, फिर आधार जिसे कहते हैं बेस, फिर क्या पढ़ना है? कर्ण, जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस 3 चीजें हैं, परपेंडिकुलर, आधार और कर्ण। आप लोग जानते ही होंगे इन तीनों में संबंध, ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। ये दो साइडों का स्क्वायर का जो सम है वो तीसरे हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। पहले तो आप रेक्टेंगल ट्रायंगल जानना ही कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जस्ट सामने वाला क्या होता है? कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कहलाता है, ठीक है। अब मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ठीक है, यहाँ से देख रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखा गया यहाँ से कितनी दूर गया, यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है ना, तो यहाँ से किया जा रहा है, एंगल इसको लिया जाए, इसके सामने वाला लंब कहलाएगा। और जो बचा क्या? आधार। लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस, ठीक है, बेस। लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस। यदि इसी ट्रायंगल को हम इस तरह बना दें, ठीक है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा हो, फिर इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? कर्ण। और बंदा यहाँ से देख रहा है, तो ये वाला ये एंगल है, ये जा रहा है, इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब। लंब मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। बचा हुआ ये क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है, बेस का आधार। क्लियर है? इन्हीं तीनों को लेकर पाइथागोरस ने एक थ्योरम बनाया जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। उसमें पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय, थ्योरम में प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ये इन्होंने बताया था कि जो सबसे इनमें दो साइड छोटा होगा, तीनों साइड अलग अलग हैं, ठीक, दो साइड छोटे छोटे होते हैं और एक साइड बड़ा होता है, ठीक, ये या तो ये छोटा होगा या छोटा होगा, और ये तीनों में सबसे बड़ा क्या था? हाइपोटेनस ही होता है, ठीक है। तो हम इन्होंने बताया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, बेस के स्क्वायर की इक्वल होता है, ठीक है, हमेशा यही आप जान लेंगे। तो इसी के जो रिलेशन वही क्या कहलाता है? पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है, ठीक है। यहाँ देखिए कर्ण है, ये क्या है? इस एंगल की वजह से लंब हो गया आधार। यदि एक और डायरेक्शन बता दिया जाए, इस तरह मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने वाला क्या कर रहा है? हाइपोटेनस कहलाएगा। यदि यहाँ से देखा जा रहा है, इसके सामने वाला लंब कहलाएगा, लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। बचा हुआ क्या हुआ? आधार। आधार मतलब बेस, ठीक है, ये बेस है, क्लियर है? बेस होता है, ये सब चीजें हैं, ठीक, इसी को लेकर बनाया गया, ठीक है। तो इसको आप जान के यही संबंध होता है। यदि पर आधार का वैल्यू 8 है और लंब की वैल्यू 6 है, तो हाइपोटेनस वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे? आधार कितना भैया? 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 6 का स्क्वायर, तो कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, मिला लेंगे 100 हो जाएगा। ये क्या हो गया? कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या है? हाइपोटेनस, इंग्लिश में देख लीजिए, हाइपोटेनस में क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंडर रूट 100। 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10, एक 10 बाहर हो जाए 10 यानी 10 मीटर। यदि ये 8 मीटर है और ये 6 मीटर है, तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर। 8 और 6 और 10, यही तीनों संबंध बताता है, ठीक है। यहाँ जो 8 है, 6 है और 10 जो है, यही ट्रिपलेट्स को शो करता है। क्या होता है? ट्रिपलेट्स को शो करता है। ये दो साइडों का सम, दो साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह एक छोटा सा देख लिया जाए त्रिभुज देख लिया, इसको एंगल चेंज करके बता रहे हैं ताकि आप हर डायरेक्शन से देखिए इधर, ठीक, यानी बंदा यहाँ से गया 3 मीटर, फिर यहाँ से ऊपर गया नॉर्थ 4 मीटर, फिर नॉर्थ की डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में गया 3 मीटर, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में गया 4 मीटर। उसने यहाँ से कितनी दूरी चली? ये जो दूरी होती है न्यूनतम दूरी होती है। ये न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी,
यानी कि मिनिमम डिस्टेंस। क्या है? मिनिमम डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस है। लेकिन टोटल डिस्टेंस की बात की जाए, टोटल डिस्टेंस की बात की जाए तो 3 और 4 यानी 3 + 4 यानी कि 7 मीटर। लेकिन मिनिमम डिस्टेंस जो बात किया जाए, इस वाले डिस्टेंस की बात किया जाए, तो मिनिमम डिस्टेंस की याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये देखिए, ये क्या है? यदि यहाँ देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, बेस, और ये क्या है? हाइपोटेनस है। हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर = 2, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों जोड़े 25 हो गया। हाइपोटेनस का स्क्वायर 25, स्क्वायर हटाना हमें हाइपोटेनस पता करना, ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर। यही हाइपोटेनस होता है मिनिमम की। हाइपोटेनस इधर हटाएंगे, अंडर रूट में क्या? 25 को क्या कर सकते हैं? 5 × 5, एक 5 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 मीटर। यानी ये जो हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका? न्यूनतम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो गई आपकी? हाइपोटेनस कितना हो गया? 5। यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू है और ये बेस की वैल्यू है, तीनों में संबंध आ गया ना। तो ध्यान से देख लीजिए, यही है पाइथागोरस थ्योरम से ही ट्रिपलेट को बनाया जाता है। ठीक है, अब इसको हम बताएंगे, बस 2-3 चीजें याद करना, 2-3 ट्रिपलेट याद कर लेना। जैसे कि यहाँ 3 4 थे तो 5 आया, ये क्या था? 3 था, 4 था तो 5 आया। क्लियर है? यहाँ पर क्या है? 6 है तो 8 है तो 10 आया। इसी में देखो 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। और इसी में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, तो ये भी एक ट्रिपलेट तैयार है। ये सब ट्रिपलेट हैं। जो ट्रिपलेट याद, यदि एक बार और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 = 12, 4 4 = 16 और 4 5 = 20। ये भी क्या ट्रिपलेट है? यानी कि इसमें से एक लंब होगा, एक आधार होगा और एक कर्ण होगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट, 4 ट्रिपलेट याद ही कर लीजिए। जनरली ज़्यादातर ये और ये पूछता है, जनरली यही पूछता है। ये ट्रिपलेट याद हो गए तो आपके हर क्वेश्चन को लगा लेंगे, या बस ध्यान से थोड़ा सा देखना है। ठीक है, उसको आप देखते रहिएगा। अब हम इसको इरेज करके क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, हम इसको क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और जब भी इसका क्वेश्चन लगाने जाइएगा तो अपना ही लेफ्ट उसका ही लेफ्ट समझ के करिएगा, मतलब उसका जो लेफ्ट है उसको अपना ही लेफ्ट समझ के करिएगा। जैसे वो मुड़ रहा है जिस डायरेक्शन में, आप भी तो उसी तरह अपने आप को करके लेफ्ट और राइट देखिएगा कि वो किधर मुड़ रहा है। ठीक, तभी आप तेजी से कर पाएंगे, नहीं तो सोचते रह जाएंगे। हमेशा समझिएगा कि आप ही वहाँ चल रहे हैं। ठीक है, तो उसको देख के ही आपको लगाना है, तो ध्यान से देखते रहिए। अब मैं इरेज करने जा रहा हूँ सब चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। 3 है, 4 है तो 5 है, 6 है, 8 है तो 10 है, 9 है तो 12 है तो 15 है, फिर 12 है तो 16 है तो कितना हो जाएगा? 20। ये ट्रिपलेट अपना याद कर लीजिएगा, ये ट्रिपलेट अपना याद कर लीजिए। इधर ट्रिपलेट याद करने की बहुत है, जनरली आपको यही दोनों पूछेगा, ये वाला और ये वाला। दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीपी कांस्टेबल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल है। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट हमारा समझे होंगे, इसको बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। कहा है यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है और उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाता है और बाकी सभी दिशाएं इसी तरह बदल जाती हैं, तो उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सही होगा? उत्तर दिशा तो बता रहे हैं, यहाँ देखिएगा, डायरेक्शन लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका ईस्ट होता है, ये होता है नॉर्थ। ईस्ट है तो इसका अपोजिट क्या? वेस्ट। ये नॉर्थ है तो ये साउथ। ये मतलब नॉर्थ ईस्ट है मतलब देखो उत्तर है, पूरब है, इसको हिंदी में पूर्व। ये उत्तर है, इसको उत्तर कहेंगे। क्लियर? इसको पूरब तो पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम। और ये बचा क्या? दक्षिण। अब इसे उत्तर पश्चिम बीच वाले डायरेक्शन में दिया जाता है, क्या होगा? नॉर्थ और ईस्ट का है तो नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। क्या हो? उत्तर पूर्व। ठीक है, ये उत्तर पूर्व, उत्तर
पूर्व, ठीक है। छोटा दिख रहा होगा, ध्यान देखिएगा। ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व है, और ये नॉर्थ साउथ वेस्ट है तो ये नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। ये साउथ वेस्ट है आपका, ये क्या आपका साउथ वेस्ट है, और ये क्या आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट है, ये क्या है साउथ ईस्ट। हिंदी देखिए, उत्तर पूर्व में है तो ये क्या उसको कहेंगे उत्तर पूर्व, ठीक है। इसे दक्षिण पूर्व, इसको क्या कहेंगे दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व। अरे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, इस शॉर्ट में लिखिए दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। जैसे कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है, यही दक्षिण पूर्व ना, यहाँ से यहाँ चल जाता है, कितना 45 डिग्री यहाँ घूम रहा है, ठीक है। और उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाता है, तो उत्तर पश्चिम में ये पश्चिम बन जाता है, ये भी इधर आ गया, यानी इधर 45 गया तो ये भी तो हो गया, ये भी 45 घूम गया, ये बन जाता है। और दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाता है, देखो दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण, यहाँ भी 45 घूम जा रहा है, यहाँ भी घूम जा रहा है, यानी सब 45 अंश घूम जाता है। कह रहा बाकी सभी दिशाएं भी इस तरह बदल जाती है, तो उत्तर दिशा के लिए इसमें से कौन सही है, तो उत्तर दिशा ये है ना, उत्तर दिशा भी इधर घूम जाएगा, क्योंकि सब एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम रहा है, तो ये भी घूम जाएगा, तो कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा उत्तर पश्चिम, तो आंसर उत्तर पश्चिम हो जाएगा, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो, उत्तर पश्चिम। सारे सारे देखिए उत्तर पश्चिम, उत्तर भी 45 डिग्री जब घूमेगा तो किधर पहुंच जाएगा, यही उत्तर था, 45 डिग्री घूमेगा तो उत्तर पश्चिम पहुंच जाएगा। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन यूपीपी में आया हुआ है कांस्टेबल के एग्जाम में 2020 में। ये क्वेश्चन तो जानने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट को जान लीजिए, क्या है वो कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई बंदा, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक, इधर, यदि वो ये पूरा चक्कर लगा रहा तो 360 डिग्री घूम जाएगा, ठीक। लेकिन यदि वही बंदा एक चक्कर लगाता तो है ही, साथ साथ एक और चक्कर लगा ले तो हो जाएगा 720, यहाँ हो गया 720, यहाँ 360 डिग्री हो गया, यहाँ 720, ठीक है। यदि यही बंदा यहाँ यहाँ है लगाता है ऐसे एक चक्कर, फिर एक और चक्कर लगाता है, फिर वो क्या है 180 और चलता है 180, यानी पहले चक्कर लगाया तो 360, फिर लगाया तो 720, फिर यहाँ पहुँच गया तो अब 180 यानी 700 कितना हो जाएगा 900 डिग्री चल गया, क्योंकि एक चक्कर में कितना हो गया 360, फिर दो चक्कर में 720, 720 में 180 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक चलने 900 डिग्री। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगना है। यदि यहाँ क्वेश्चन में 450 है तो उसको देखिए कैसे, मान लीजिए कोई बंदा यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है तो 450 चलना है, यानी 360 पहले घुमा दीजिए ऐसे, 360 है और 360 में 90 और जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँच ये 450 हो जाएगा। क्लियर है, यही सब चीज़ें आप जान जाएंगे, 450 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ शुरू किया था बंदा, पहुँच गया यहाँ, एक चक्कर लगाया और यहाँ पहुँच गया 90 और 100 चक्कर लगाया 360 में 90 और जोड़ने 450 हो जाएगा। यानी एक चक्कर जो होता है 360 होता था, दो चक्कर 720 को बताता है, और ढाई चक्कर को 900, ये ढाई चक्कर है, ठीक है, ढाई चक्कर मतलब 2 हाफ, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है, इसी को हम बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन तुरंत लगाएंगे आपको, ठीक है। ये ईस्ट है मतलब पूरब है, ये वेस्ट है, और ये क्या नॉर्थ है, और ये साउथ है, ये क्या उत्तर पूर्व है, क्या नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, ठीक है। इसको और बड़ा बना लेते हैं, यहाँ बना लेंगे क्या उत्तर पूर्व, और ये क्या है आपका ये उत्तर पश्चिम, क्या है आपका ये उत्तर पश्चिम है, ठीक है। ये क्या आपका पश्चिम है, ये देखिए पश्चिम है, ये पूरब है, और ये उत्तर है, और ये दक्षिण है, ठीक है। अब देखिए पश्चिम और दक्षिण की वजह तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये क्या है उत्तर और साउथ, पूरब और दक्षिण की वजह तो दक्षिण पूर्व, ये क्या है दक्षिण पूर्व, ठीक है। सारे डायरेक्शन बता दिए। तो शुरू में क्या उत्तर पूर्व की दिशा की ओर एक व्यक्ति है, उत्तर पूर्व यानी शुरू में क्या है इस डायरेक्शन में व्यक्ति था, इस डायरेक्शन में था, स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे था। वो कह रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में 450 चलता है, तो 450 बताएं कैसे, पहले एक चक्कर यहाँ से लगा दीजिए 360,
फिर 90 और लगा दीजिए यहाँ पर, यानी एक चक्कर में यहाँ पहुंच गया 450, 360 प्लस 90। तो 450 का मतलब क्या हो, 450 डिग्री मतलब क्या हुआ, 360 प्लस 90 यानी 450 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि 360 एक चक्कर लगाया यहाँ पर, यहाँ शुरू किया था यहीं पहुंच गया 360 और 90 यहाँ चला, क्योंकि ये 45 होता है, ये भी 45, पिछले क्वेश्चन में बता चुके। तो 90 हो गया, तो 450 चल चुका है वो यहाँ से, ऐसे एक चक्कर लगा इधर, घड़ी के विपरीत दिशा में चला रहे हैं, क्यों, क्योंकि गाड़ी ऐसे चलती है, घड़ी के विपरीत दिशा में चला है। ठीक, कितना हो गया। अब वो कह रहा है 900 डिग्री क्या करता है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा 900 डिग्री चलता है। अब यहाँ उसका मूड बदल गया, अब वो चाह रहा है कि घड़ी की दिशा में चले 900, तो दो चक्कर लगाएंगे 900, देखिए 900 क्या लिखेंगे, तो 360 एक बार चलाएंगे, फिर 360 एक बार और चलाएंगे, फिर 180 और चलाएंगे, देखिए 900 हो जाएगा नहीं, 36 36 72 18 90 और 0 बढ़ा देंगे तो 900, यानी 900 ये हो गया आपका। ठीक है, यानी पहले एक बार चेक यहाँ पहुंचा तो एक बार चक्कर लगा दिए तो क्या हो गया, यहाँ पहुंच गया 360, फिर एक बार और चक्कर लगा दिए तो कहाँ पहुंच गया, फिर 360। अब उसे 180 और चलना है, क्योंकि इधर फिर देख रहा है, फिर 180 इधर चला दीजिए, यहाँ से 180 और चला दीजिए, यहाँ पहुंच गया। अब वो किस डायरेक्शन देख रहा है, दक्षिण पूर्व, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर है। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता, बस फिगर बनाओ आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, वो भी आए हुए क्वेश्चन है यूपीपी में, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यूपीपी कांस्टेबल 2020 में ये भी क्वेश्चन आया था, देख लीजिए 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 क्वेश्चन, इसको भी देखिएगा ध्यान से कैसे है। एक छात्र अपने घर से निकलता है और दक्षिण पश्चिम की दिशा में 4 किमी चलता है, वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 3 किमी चलकर अपने स्कूल पहुंच जाता है, उसके घर से उसके स्कूल किस दिशा में है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। तो पहले तो बना ले डायरेक्शन देख लीजिए, छोटा सा पहले डायरेक्शन इधर है। ठीक है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ईस्ट को पूर्व कहते हैं, इसको पश्चिम, इसको उत्तर, और इसको कहते हैं दक्षिण। ठीक है, उत्तर और पूर्व के बीच में तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, ये क्या है आपका दक्षिण पूर्व। ठीक है, क्लियर है ये सब चीजें, ये तो आपको पता ही, बार बार बना रहा हूँ, ये पता ही हो गया होगा, ध्यान देखिएगा। वो एक छात्र अपने घर से निकलता है और दक्षिण पश्चिम दिशा में, पश्चिम है ना कि पूर्व, दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किमी चलता है, तो दक्षिण पश्चिम है ना, तो यहाँ बना दीजिए भैया 4 किमी, यहाँ से निकालिए इसको, 4 किमी को बनाइए, देखिए इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, इसी डायरेक्शन बना लीजिए 4 किमी, ये 4 किमी चला दीजिए, 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो क्या होता है, फिर चलता है वो उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर इधर चला दीजिए, 3 किलोमीटर। ठीक है, इधर 3 किलोमीटर चला दीजिए, 3 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ 4 यहाँ 3, तो पहुंच जाता है अपने स्कूल के पास, ये इसका घर है और ये इसका क्या है, स्कूल है। घर से स्कूल पहुंच गया, पहले ऐसे आया वो रोड, फिर कट के ऐसे चला गया वो। ठीक है, ये 3 किलोमीटर। ठीक है, तो स्कूल पे पहुंच जाता है, तो बताना है कि उसके घर से उसका स्कूल किस दिशा में है। घर इधर है, इस दिशा में जा रहे हैं ना, तो ये कौन सा दिशा होता है, पश्चिम दिशा है, आंसर क्या है पश्चिम, ये आपका आंसर हो जाता है, यानी उसका घर से उसका स्कूल पश्चिम दिशा में है, यानी कि यहाँ से इधर ये वाला डायरेक्शन क्या होता है, पश्चिम का होता है, यानी उसके घर से उसका स्कूल पश्चिम डायरेक्शन में, ये भी आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है।